हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिसीजन ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ईयर 2025-26। मतलब बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कौन सा डिसीजन 2025-26 में लिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो मीटिंग जो जुलाई 1 2026 को हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इससे इरिटेट नहीं होंगे क्योंकि देखो ये मीटिंग जो दिया हुआ है कुछ एज एन इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हैं, इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस हमारे नेक्स्ट एज एन नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में आ जाएंगे। इसी मैगजीन में दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप एक बार ओवरव्यू ले लो और मैं इसके ऊपर भी कुछ ओवरव्यू आपको बता दूंगा। ठीक है, ऐसा मोनोटोनस नहीं चलेगा, आपको मैं कुछ कुछ बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मिला है, यहाँ पे सबसे पहला डिसीजन जो है तो यहाँ पे बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो अप्रूव क्या किया है, इस्टेब्लिश करेंगे 5 न्यू केंद्र विद्यालय जो पूर्णिया ईस्ट, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा, मधुबनी में रहेगा। और साथ ही नेक्स्ट दूसरा आप देखोगे यहाँ पे तो वमन टेम्पल जो है वो बक्सर में वो भी डेवलप किया जाएगा। क्या डेवलप किया जाएगा? वमन टेम्पल बक्सर में। केंद्र विद्यालय आपको इतना खाली पता होना चाहिए कि 1963 का इसका एज इन क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो देखो वमन टेम्पल जो है वो 5th इनकारनेशन अवतार लॉर्ड विष्णु का है और ये आप देखोगे यहाँ पे, बस इतना आप जान लो, इतना काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिसीजन जो है वो लिया गया है। देखो मीटिंग 24 जून 2026 का हम लोग देख रहे हैं। डिसीजन जो है एज एन टेकन ऑन 47th एजेंडा आइटम्स, सम ऑफ विच एज आर एज सिग्निफिकेंट। देखो मतलब क्या क्या है, तो यहाँ पे अप्रूवल मिला है ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए। कहाँ पे? डेहरी रोहतास में। ठीक है, तो अप्रूवल जो है वहाँ पे सिलेक्शंस के लिए एज अ एरिया एंड डेवलपमेंट प्रोसेस अंडर द ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप एट देहरी रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आप देखोगे 12 सच टाउनशिप जो है स्टेट में बनाए जाएंगे जो प्रमोट करेगा प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट को। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन फील्ड टाउनशिप, यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ मॉडर्न टाउनशिप बनाया जाएगा जो हाउसिंग, रोड, स्कूल सारा कुछ प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप देखोगे यहाँ पे नंबर 2 अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे किसके लिए, जो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया हुडको के द्वारा। ये हुडको है क्या, तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। क्या है? हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग साइन किया गया है लगभग कितना 1 लाख करोड़ का, जो कि डेवलपमेंट के लिए है ऑफ ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप इन द स्टेट्स में। ठीक है, तो बिहार ने साइन किया, बिहार गवर्नमेंट ने साइन किया है एमओयू हुडको के साथ लगभग 1 लाख करोड़ का, जो क्या करेगा यहाँ पे ग्रीन सैटेलाइट टाउन जो है उसको डेवलप करेगा। हुडको का आप देखोगे ये क्या है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। उसके बाद तीसरा देखोगे अप्रूवल जो है वो साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन द सर्वम जोन वाइज प्राइवेट लिमिटेड एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिहार पटना के द्वारा, किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम स्टेट के अंतर्गत। मतलब क्या कर रहा है ये कि एआई को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन करवाया गया है सर्वम के द्वारा। किनके द्वारा? सर्वम मतलब जोन वाइज प्राइवेट लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसके लिए? सो दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्टेट में डेवलप कर पाए। चौथा नंबर देखोगे अप्रूवल है, साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब अप्रूवल मिल गया है साइनिंग ऑफ एमओयू को बिटवीन गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि बिहार पटना है। मतलब गूगल क्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बिहार सरकार जो है वो क्या कर रही है, एमओयू साइन कर रही है जो डेवलप किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम्स को स्टेट में। मतलब गूगल के साथ भी इन्होंने साइन कर दिया है और यहाँ पे जोन वाइज सर्वम जोन वाइज के साथ भी साइन कर लिया है। हुडको के द्वारा सैटेलाइट टाउन बनवा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे लास्ट वाला जो है अप्रूवल जो है वो साइन किया गया है एमओयू, किसके लिए? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और आईटी डिपार्टमेंट जो कि बिहार का है पटना में, वो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम्स इन द स्टेट। मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम्स भी बनाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए बेसिकली इसको साइन किया गया है। तो आपको बस ये याद रखना है किसके किसके द्वारा साइन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे हुडको के द्वारा क्या है, सैटेलाइट टाउन बनाना है। यहाँ पे सर्वन जोन वाइज के द्वारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है, साथ ही साथ गूगल क्लाउड के साथ है और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी साइन किया गया है एमओयू। उसके बाद हम लोग मीटिंग देखेंगे 18 जून 2026 को क्या हुआ था, विकसित भारत ग्रामीण मिशन रूरल, विकसित भारत ग्रामीण मिशन 2000 मतलब ग्रामीण रूरल जो है आप देखोगे ये क्या किया गया है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमओयू साइन किया गया। देखो अप्रूवल जो है वो ग्रांट किया गया है इम्प्लीमेंट करने के लिए विकसित भारत गारंटी मिशन एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड रूरल्स ग्रामीण, जो कि स्कीम है बिहार का। इफेक्टिव होगा ये 1 जुलाई 2026 से। साथ ही साथ यहाँ पे एमओयू जो है वो भी साइन किया गया है किसके लिए?
मिशंस के लिए, जल जीवन मिशन 2.0, जो क्या करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ ये साइन कर रहा है क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। प्रोवाइड करवाएगा क्या, मतलब सेफ टैप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, यही करवाएगा ना, उसी के लिए साइन करवाया गया है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, है ना। मीटिंग जो है जून 17, 2026 को आप देखोगे, डिसीजन जो है वो लिया गया 29 एजेंडा आइटम्स में, जिसमें से कुछ कुछ क्या क्या है देखो। यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे सिंधु दर्शन पिलग्रिमेज स्कीम है, क्या है देखो, अप्रूवल जो है वो ग्रांट कर दिया गया है, सिंधु दर्शन पिलग्रिमेज फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट स्कीम 2026। इसमें होगा क्या, प्रमोट करेगा नेशनल इंटीग्रेशन और रिलीजियस टूरिज्म को। उसके बाद दूसरा आप देखोगे, अप्रूवल जो है वो ग्रांट कर दिया गया है चीफ मिनिस्टर होम स्टे प्रमोशन स्कीम 2026 को। किसको, जो चीफ मिनिस्टर होम स्टे प्रमोशन स्कीम, ये क्या करता है, होम स्टे क्या होता है, वैसे विजिटर जो लोकल होम इंस्टेड ऑफ होटल्स में रह सकते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं होम स्टे। फिर तीसरा नंबर देखोगे, अप्रूवल ग्रांट हो गया है बिहार हाई जुडिशियल सर्विसेज अमेंडमेंट रूल 2026 में, जो क्या करेगा, ये अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सर्विस कंडीशंस, ये सब जो है वो बेसिकली उसमें ध्यान देगा हायर जुडिशियल ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। चौथा नंबर देखोगे, चीफ मिनिस्टर हेली टूरिज्म, मतलब देखो यहाँ पे चीफ बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विसेज स्कीम्स के अंतर्गत आया हुआ है। ये क्या करता है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज, स्मॉल एयरक्राफ्ट टूरिज्म, रिलीजियस सर्किट्स और इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस में ध्यान देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे, मीटिंग जो है वो जून 3, 2026 में ले लिया गया है, जो क्या करता है, टोटल 13 एजेंडा आइटम्स है, जिसमें से एक हम लोग को देखना है, तो बिहार रियायती लैंड परचेज पॉलिसी 2026, क्या, बिहार रैती, है ना, रियायती नहीं, रैती प्लॉट होता है ना, जो अपना प्लॉट है उसको रैती प्लॉट बोलते हैं, और एक गैरवास प्लॉट होता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है ना, ठीक है, छोड़ो। देखो, बिहार रैती लैंड परचेज पॉलिसी 2026 है, जिसमें देखो प्राइवेटली ओन्ड एग्रीकल्चर और रेसिडेंशियल लैंड जो है ना, वो एक इंडिविजुअल लैंड ओनर्स के लिए, उसके लिए इसको लाया गया है, ठीक है। देखो बेसिकली आपके लैंड को ऑनलाइन ये दाखिल करवा देगा और रजिस्ट्रेशन करवा देगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आसान होता है, उसी के लिए इसको लाया गया होगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे मीटिंग जो है 13 मई 2026 को क्या लाया गया है, तो अप्रूवल जो है वो ग्रांट कर दिया गया है स्टैब्लिश करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट NIFTEM, कहाँ पे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कहाँ पे स्टैब्लिश करना है, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में करना है, जो फैसिलिटेट करेगा एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्या फैसिलिटेट करेगा, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे 3 न्यू डिग्री कॉलेजेस जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे 7 निश्चय 3 के अंतर्गत, वो कह रहा है, ठीक है। एडवांस एजुकेशन फॉर फ्यूचर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 7 निश्चय 3 के इनिशिएटिव्स के अंतर्गत 3 डिग्री कॉलेजेस जो हैं एज इन सेटअप करने के लिए लाया है अंडर द 4th रिजोल्यूशन ऑफ एडवांस एजुकेशन फॉर द फ्यूचर। ये थीम है 7 निश्चय 3 का, उसके अंतर्गत 3 न्यू डिग्री कॉलेजेस जो है वो सेटअप किए जाएंगे। फिर उसका तीसरा नंबर देखोगे, अप्रूवल जो है वो ग्रांट किया गया है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी 2026। क्या, बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी 2026, जो EV इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इसको लाया गया होगा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आपको ज़्यादा बढ़ावा देना है, उसके लिए लाया गया होगा, है ना। उसके बाद चौथा नंबर देखोगे यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, है ना, ये क्या कर रहा है, ये आप देखोगे यहाँ पे साइन करता है MOU, बिहार गवर्नमेंट साइन करता है MOU FGTN के द्वारा सिंगापुर में, जो स्ट्रेंथन करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम्स को, स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशंस को। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे मई 6, 2026, वो उसमें क्या करता है, डिसीजन जो है वो लिया गया है, जो किसके लिए गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए, ऑटिज़म्स के लिए, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना उसके लिए। देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक्सटेंडेड द वैलिडिटी पीरियड फ्रॉम 2015-30 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन बिहार पटना BIT मिश्रा फॉर एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ BIT मिश्रा एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा नहीं, ये नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाला जो है वो है यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज़म्स के लिए। ये जो साइन किया गया है ना, ये MOU साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें जिसमें पटना जो है आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन बिहार पटना और BIT मिश्रा रांची जो है वो एक्सटेंड करेंगे BIT मिश्रा एस्टैब्लिश्ड इन पटना। मतलब देखो BIT मिश्रा रांची में है, उसका एक जो और ब्रांच जो है वो पटना में खोला जाएगा, वही के लिए कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मीटिंग जो है 29 अप्रैल 2026 को साइन किया गया है, जिसमें डिसीजन जो है वो टोटल 64 एजेंडा में लिए गए हैं, जिसमें से कुछ क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे अप्रूवल जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए लेके आया गया है मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन और इंडिविजुअल्स विद ऑटिज़म्स। तो ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो गर्दनी बाग में किया जाएगा अंडर द पटना
मास्टर प्लान। उसके बाद अप्रूवल जो है वो स्टार्ट किया गया है रीडिंग रूम के लिए ऑन जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति म्यूजियम। क्या? तो ये क्या कहता है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति म्यूजियम जो है वो रीडिंग रूम अप्रूव कर दिया गया है। म्यूजियम जो है रिनेम किया जाएगा भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति म्यूजियम कम रीडिंग रूम रहेगा, ठीक है इसका नाम। उसके बाद यहाँ पे देखोगे अप्रूवल जो है वो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है उसका नाम चेंज करके पटना जू रखा जाएगा। और साथ ही साथ देखोगे एंड टू रीनेम संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एज अ पटना जू मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी, ये नाम चेंज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब देखोगे चौथा नंबर, अप्रूवल जो है वो ग्रांट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड जो फाइनेंस करेगा इन्वायरमेंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट एक्टिविटीज स्टेट्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट देखोगे ओवर हियर पांचवा नंबर, तो अप्रूवल मिल गया है किसके लिए, तो अप्रूवल जो मिला है वो रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल स्कूल्स के लिए मिला है 7 निश्चय 3 के अंतर्गत, ठीक है, जो कि 7 निश्चय 3 का टाइम पीरियड जो है 2025 से लेकर 30 तक है। उसमें उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य ये एक क्या है इनिशिएटिव है, उसी के अंतर्गत आप देखोगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्कूल जो है ना वो 1 सेलेक्टेड हायर सेकेंडरी स्कूल इन एवरी ब्लॉक अंडर द स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग जो है 22 अप्रैल को आप देखोगे तो बिहार कैबिनेट ने क्या किया, अप्रूव किया है डेवलपमेंट मॉडल स्कूल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्कूल, डेवलपमेंट मॉडल स्कूल इन एवरी एवरी डिस्ट्रिक्ट स्कूल, और साथ ही साथ 1 सेलेक्टेड हायर सेकेंडरी स्कूल इन एवरी ब्लॉक रहेगा। ये तो ऊपर वाला ही बोल दिया ना। देखो यहाँ पे ना हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं ये न्यूज़ क्या करता है कि एमओयू जो है ये जो है ना, वेट गड़बड़ी हो जा रहा है थोड़ा सा, देखो ये क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और लैंड एक्विजिशंस ऑफ बाबा हरिहर नाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन सोनपुर सारण। ये मॉडल किया जाएगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इन वाराणसी की तरह, मतलब काशी विश्वनाथ के मॉडल की तरह इसको बनाया जाएगा। कहाँ पे? बाबा हरिहर नाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स सोनपुर वाले को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये क्या कर रहा है, कैंपस जो है वो मल्हीपुर बरौनी में जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है वो सेटअप किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और बिहार पटना के द्वारा। उसके बाद मीटिंग जो है आप देखोगे यहाँ पे फरवरी 20 2026 में आप देखोगे कि अप्रूवल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहार रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट जीविका 3 जो है जो फॉस्टर करेगा, मतलब बढ़ावा देगा एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन इन द स्टेट ऑफ बिहार के लिए। उसके बाद यहाँ पे रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट। क्या ग्रीनफील्ड, ये बिल्कुल याद रखना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सोनपुर सारण पटना में बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मीटिंग जो है यहाँ पे देखोगे 29 जनवरी 2026 को लिया गया है। अप्रूवल जो है वो किसके लिए है, रिगार्डिंग द रिवाइजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एनुअल स्कॉलरशिप रेट, जो प्री मैट्रिक का रहेगा, जो स्कॉलरशिप स्कीम जो है ना जो 2025-26 के लिए है वो 1200 पर एनम रहेगा क्लास 1 से लेकर 4 क्लास के बच्चों के लिए। उसके बाद 2400 रहेगा क्लास 5 से लेके 6 के बच्चों के लिए, और 3600 पर एनम रहेगा, है ना, क्लास 6-7 से लेके 10 के लिए, ठीक है। ये किसके लिए है, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड एनुअल स्कॉलरशिप रेट है प्री मैट्रिक स्कूल्स के लिए। उसके बाद रिगार्डिंग ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्यूजिक कॉलेज इन द नेम ऑफ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डुमराव इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट। देखो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में एक क्या सेटअप किया जाएगा, म्यूजिक कॉलेज, किनके नाम पे, तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे रखा जाएगा। तीसरा नंबर देखोगे अप्रूवल मिल गया है रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हॉस्टल ग्रांट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये हॉस्टल ग्रांट स्कीम है जिसमें 1000 पर स्टूडेंट टू 2000 पर स्टूडेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मिलेगा। तो उसके बाद चौथा है रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड बाई लॉ 2026, किसके लिए, फॉर्मेशंस करने के लिए बिहार इको टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए। पांचवा नंबर देखोगे बिहार को एज इन रीडिंग अप्रूवल रिगार्डिंग अप्रूवल फॉर बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। क्या, बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के लिए यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है बिहार को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मीटिंग ऑन जनवरी 13 2026 में क्या हुआ। तो डिसीजन जो है एज इन 43 एजेंडा आइटम्स में और लिया गया था। जैसे कि देखो इसमें अगर अब मैं ओवरव्यू अगर आपको बता दूं तो आफ्टर ईस्टर्न जोन काउंसिल मीटिंग बिहार जो है वो एडिशनल वाटर रिसीव करता है, जिसमें आउटले कितना किया है, तो देखो 7.75 MAF है। ये MAF क्या है, तो मिलियन एकर्स फीट है। तो यहाँ पे बिहार को कितना मिल रहा है,
2.75 MAF। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे झारखंड को कितना मिल रहा है 2.0 MAF, ठीक है। और कितना में से 7.75 MAF में से झारखंड को मिल रहा है 2.00 MAF और बिहार को कितना मिल रहा है 5.75 MAF। यही ये कह रहा है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। इन लाइट ऑफ डिसीजंस टेकन एट द सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन रांची जुलाई 10 2025 को अप्रूवल जो है वो ग्रांट किया गया एलोकेशंस के लिए वाटर अंडर द भनसागर एग्रीमेंट, जिसमें से 7.75 मिलियंस एकर्स MAF ऑफ वाटर जो है वो ओरिजिनली एलोकेट किया गया है अनडिवाइडेड बिहार को, जितना 5.75 MAF, और साथ ही साथ टू बी एलोकेटेड टू बिहार 2.0 MAF इन झारखंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे मीटिंग्स ऑफ दिसंबर 9 2025। इसमें क्या हुआ है, तो डिसीजंस जो है लिए गए हैं 19 एजेंडा आइटम्स में, जिसमें से सम कुछ इस तरह है कि देखो ये क्या कहता है यहाँ पे NIIFL है, क्या है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, ठीक है। जो ये कहता है कि NIIFL जो है ना वो क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा फाइनेंशियल सपोर्ट किसको, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। तो देखो यहाँ पे एग्रीमेंट जो है प्रोवाइड करता है सपोर्ट ऑन वेरियस स्टेट्स प्रोजेक्ट्स थ्रू नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अप्रूवल रिगार्डिंग द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार और नेशनल स्ट्रक्चर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSEIL मुंबई, जो कंडक्ट किया जाएगा स्टूडेंट स्किल प्रोग्राम के साथ, जिसका एम क्या है, तो यहाँ पे आप देखोगे एम्पावर करना है स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ ऑफ बिहार, क्या, स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ ऑफ बिहार को। मतलब ये क्या कर रहा है, ये देखोगे NIFF, मतलब देखो अगर थोड़ा सा आपको NIIFL के बारे में अगर आप देख लोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 2015 को किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर साथ ही साथ देखोगे ये गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है, जो सपोर्ट करता है रोड बनाने में, उसके बाद एयरपोर्ट बनाने में, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में, ये सब ये हेल्प करता है। तो यहीं पे वो एज इन यहाँ पे ये बिहार में क्या कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के साथ NSEIL का साइन हुआ है, जो कंडक्ट करेगा स्टूडेंट स्किल प्रोग्राम और एम करेगा एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट ऑफ बिहार के लिए। अप्रूवल रिगार्डिंग द रीनेमिंग ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार पटना, जो क्या करेगा टू डायरेक्टरेट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब देखो यहाँ पे ना नाम चेंज होने वाला है। क्या नाम चेंज होने वाला है, तो नाम जो है यहाँ पे पहले क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री बिहार, उसका नाम चेंज होके डायरेक्टरेट ऑफ, देखो है ना, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, जो कि अप्रूवल हो गया है नाम चेंज करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट का, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बिहार पटना के अंतर्गत है, उसका नाम हो जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME। उसके बाद मीटिंग जो है ऑफ नवंबर 25 2025 में ये क्या होता है, देखो यहाँ पे नवंबर 25 में आप देखोगे यहाँ पे कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है, जिसका फुल फॉर्म आप देखोगे कि AI आप देखोगे, ये मतलब अप्रूवल जो है वो ग्रांट कर दिया गया किसके लिए, तो यहाँ पे डिसीजन जो है वो लिया गया है 10 एजेंडा में, जिसमें से सबसे पहला है कि अप्रूवल मिल गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो क्या करेगा यहाँ पे बिहार स्टेट एज अ लीडर इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा। बिहार को क्या करेगा, बिहार को यहाँ पे लीडर बनाएगा इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही साथ अप्रूवल जो है वो ग्रांट किया गया डेवलप करने के लिए न्यू सैटेलाइट टाउनशिप ग्रिलफिन टाउनशिप, और साथ ही साथ क्या करेगा, प्रिपरेशंस ऑफ प्रपोजल्स रिगार्डिंग द सेम टू इंश्योर द प्लानिंग्स एंड हाई क्वालिटी अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट, क्या, हाई क्वालिटी अर्बन डेवलपमेंट इन द स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मीटिंग जो है वो 16 अक्टूबर 2025 में आप देखोगे डिसीजन जो है वो लिया गया है टोटल ऑन 1 एजेंडा, जिसमें से सम ऑफ द की वंस क्या क्या है, तो ये 16 अक्टूबर वाला हम लोग देख रहे हैं। तो ये कहता है रिगार्डिंग द कैबिनेट अप्रूवल ऑफ ड्राफ्ट रिजोल्यूशन कंसर्निंग द फॉर्मूला ऑफ 7 निश्चय 3 का जो रिजोल्यूशन जो लिया गया है ना, तो उसके फॉर्मेशंस के लिए यहाँ पे 7 रिजॉल्व्स बनाए गए हैं, जो 2025 से लेकर 2030 तक काम करेगा, जिसका एम क्या है, एक्सेलरेट करना है पेस ऑफ डेवलपमेंट को, तो डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है इन स्टेट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट विथ जस्टिस, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे मीटिंग ऑफ सितंबर 9 2025। सितंबर 9 में क्या बोलता है यहाँ पे, विवाह मंडप योजना था एक, ठीक है। उसी में क्या हुआ है कि इसमें पुअर फैमिली जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं मैरिज एट अफोर्डेबल कॉस्ट में, उसी के लिए आया हुआ है। तो डिसीजन जो है वो टोटल कॉस्ट 26 एजेंडा आइटम्स में था, जिसमें से कुछ सिग्निफिकेंट किस तरह था, तो रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ फेज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेडिंग पवेलियंस, जो कि विवाह मंडप के नाम से बोला गया है। टोटल 8053 ग्राम पंचायत जो है ऑफ द स्टेट अंडर द चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत आ जाएंगे। साथ ही साथ देखोगे रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम, मतलब फेलोशिप स्कीम क्या है, तो वो रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के लिए टैलेंटेड यूथ के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा नंबर देखोगे रिगार्डिंग द अप्रूवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहार जीविका गोधन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्कीम, जिसमें से across all the blocks of the state for the conservation and proper management of destitute cattle through जीविका ग्रुप्स। मतलब ये क्या कहता है कि कंजर्वेशन क्या करना है, तो कंजर्व किसको करना है, तो अबैंडन्ड और अनप्रोडक्टिव कैटल जो है ना, वो जीविका ग्रुप से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, बचाएंगे उसको, ठीक है। और चौथा आप देखोगे रिगार्डिंग द अप्रूवल फॉर अलॉटमेंट ऑफ 1 acre ऑफ लैंड इन ईच 6 सिटीज़। तो 1 एकड़ लैंड जो है 6 सिटीज़ में, जैसे कि पटना हो गया, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर एंड बेगूसराय, जो ईशा फाउंडेशंस को दिया जाएगा, कोयम्बटूर वाला, फॉर वो शायद मतलब वो क्या करेंगे, वो साथ में मिल के ऑपरेशंस ऑफ गैस बेस्ड क्रीमेटोरियम्स बनाएंगे। गैस बेस्ड क्रीमेटोरियम पता है क्या होता है, अंतिम संस्कार के लिए काम आता है ना, तो उसी के लिए इसको बनाया जा रहा है। लैंड एलोकेट किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सिटीज़ को। उसके बाद मीटिंग आप देखोगे 2 सितंबर 2025 में ये क्या हुआ है, तो अप्रूवल मिला है न्यू मेडिकल कॉलेज का। तो देखो यहाँ डिसीजन जो है वो लिए गए हैं 49 एजेंडा आइटम्स में, जिसमें से पहला अगर आप देखोगे तो न्यू मेडिकल कॉलेज है, अप्रूवल के लिए है। जो कहाँ ये कॉलेज, तो किशनगंज में, कहाँ देखो, किशनगंज में, कटिहार में, रोहतास, शेहोर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा में। साथ ही साथ दूसरा नंबर देखोगे अप्रूवल जो है यहाँ पे किसके लिए ग्रांट दिया गया है, तो बिहार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए है, ठीक है। तो अप्रूवल ग्रांट हो गया है, एथलीट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए इसको लिया गया है। तीसरा नंबर देखोगे यहाँ पे कि राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स के लिए आया हुआ है तीसरा फैसला, जिसमें मेंटेनेंस जो है अप्रूवल दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन एट राजगीर। देखो ये क्या कहता है कि इन द प्रिंसिपल अप्रूवल्स फॉर हैंडलिंग ओवर द मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम करेंटली अब देखोगे अंडर कंस्ट्रक्शन एज अ पार्ट ऑफ स्टेट स्पोर्ट अकेडमी कम इंटरनेशनल कम क्रिकेट स्टेडियम कम्प्लेक्स जो है, जो कि राजगीर में है, क्या किया जाएगा, ये आप देखोगे कि मेंटेनेंस के लिए अप्रूवल दिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अंडर कंस्ट्रक्शन एट राजगीर में, ठीक है। और किसको दिया गया है, टू बिहार क्रिकेट एसोसिएशंस को। ये बॉडी जो है वो एफिलिएटेड है BCCI का फॉर स्टेट ऑफ बिहार। फिर चौथा नंबर आप देखोगे कि होनोरेरियम इंक्रीज, मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑनरेरियम जो है वो ग्राम कचहरी का सेक्रेटरीज का उसका इंक्रीज कर दिया गया। देखो रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ इंक्रीज इन फिक्स्ड मनी मंथली ऑनरेरियम पेबल, किनको, ग्राम कचहरी सेक्रेटरीज को कितना 6000 से 9000 कर दिया गया है, ठीक है, ऑनरेरियम इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे अब देखोगे यहाँ पे हमारा ये अब हम आ जाएंगे यहाँ पे मीटिंग जो अगस्त 29 2025 को लिया गया था। ये क्या कहता है, चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए लिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिसीजंस जो हैं वो 2 एजेंडा आइटम्स में लिए गए हैं, जिसमें से अप्रूवल ऑफ लॉन्च करना है न्यू स्कीम जिसका नाम क्या है, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, और चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। ये क्या करेगा, वुमेन्स के पार्टिसिपेशन का और वर्कफोर्स को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मीटिंग्स ऑफ अगस्त 26 टू 25 देखते हैं। तो डिसीजन जो है वो लिए गए हैं 26 एजेंडा आइटम्स में, जिसमें से सम क्या है, तो देखो यहाँ पे ना अप्रूवल दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी, कहाँ पे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट फतुहा पटना में। तो रिगार्डिंग किसके लिए, अप्रूवल ऑफ डेवलपिंग अ फिनटेक सिटी अंडर गिफ्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, कहाँ पे, फतुहा पटना में, ठीक है। लॉजिस्टिक पार्क है जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्ट किसके लिए है, तो प्रोजेक्ट इन द फतुहा सर्कल ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट। ये साथ ही साथ आप देखोगे रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ पॉलिसी जो इन्हांस करेगा एयर कनेक्टिविटी को ऑफ न्यू इंटरनेशनल रूट्स इन बिहार। मतलब साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, तो साथ ही साथ जो है ये लॉजिस्टिक हब बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बना रहा है, जिसमें वो कनेक्ट करेगा गुड्स को और ट्रांसपोर्ट करेगा रोड, रेल, वाटरवे, एयर, उसके साथ इसको ये बेसिकली ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। एयर कनेक्टिविटी तो यहाँ पे दिया ही गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे
ये हो गया ना हमारा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये तो हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे मीटिंग जो है वो 19 अगस्त को 2025 को क्या लिया गया यहाँ पे डिसीजन। तो 16 एजेंडा जो है वो डिसाइड किए गए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो किस तरह हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है ना वो फ़ी के लिए है। किसके लिए? फ़ी के लिए। फॉर ऑल द गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन रिड्यूस करना है 100 रुपये। मतलब जितने भी पहले बीपीएससी का फॉर्म भरने में 600 रुपया लगता था, अब कितना लगता है? 100 रुपया लगता है। तो वही ये कह रहा है कि रिडक्शन है एप्लीकेशन फ़ी में फॉर ऑल द गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन, जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन है उसको घटा के 600 से अब 100, मतलब जितना भी था पैसा उसको घटा के 100 रुपये कर दिया गया है। दूसरा आप देखोगे स्टेट फंड जो है ऑन उपेंद्र नाथ वर्मा। देखो अप्रूवल जो है बेसिकली दिया गया है कि सेलिब्रेट करना है एनिवर्सरी ऑफ लेट उपेंद्र नाथ वर्मा। ये फ्रीडम फाइटर और फॉर्मर मिनिस्टर इन बिहार थे। कौन थे? देखो 23 अगस्त को डिक्लेयर किया गया स्टेट लेवल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो फ्रीडम फाइटर और फॉर्मर मिनिस्टर्स उपेंद्र नाथ वर्मा के लिए जिनका बर्थ एनिवर्सरी है। उसके बाद तीसरा नंबर देखो कौन थे उपेंद्र नाथ वर्मा, बता सकते हो? फिर तीसरा नंबर देखोगे स्टेट टीचर अवार्ड इंक्रीज़ किया गया है। तो देखो ये क्या कहता है कि अमाउंट जो है जो पहले 3,000 था, सॉरी 15,000 था, वो अब 30,000 कर दिया गया। अमाउंट जो है पहले 15,000 था, अब वो 30,000 कर दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे अगस्त 13 को, तो 2025 में क्या डिसीजन लिया गया है। टोटल ऑफ 30 एजेंडा जो थे वो डिसाइड किए गए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वन क्या क्या है। तो अप्रूवल मिल गया है किसके लिए? तो जेपी सम्मान योजना पेंशन जो कि इंक्रीज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ करना है पेंशन्स का, जो कि जेपी सम्मान योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्या है जेपी सम्मान? ये क्या बोलते हैं, पेंशन योजना। तो ये एक पेंशन है, ठीक है। सम्मान योजना जो है ना वो क्या है? वेट वो नहीं है, देखो जयप्रकाश नारायण क्या है? सम्मान योजना है, जिसका अब पहले कितना मिलता था। देखो ये एप्लीकेबल है ऑनर्स ऑफ पर्सन्स जो कि imprisoned है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month to 6 month एंड मोर देन 6 month अंडर MISA-DIR। क्या? MISA-DIR ड्यूरिंग द मूवमेंट लेड बाय लोकनायक जयप्रकाश नारायण फ्रॉम 18,074 टू 21,370 मतलब इतने टाइम पीरियड तक क्या थे। तो ये जेपी मूवमेंट था अगेंस्ट एजेंसी इमरजेंसी, जो 1974 से लेके 1977 तक चल रहा था। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे रिवाइज्ड पेंशन जो है जो 1 से लेके 6 महीने तक है उनका 7500 से 15,000 कर दिया गया है, ठीक है। अब साथ ही साथ दूसरा आप देखोगे नहीं वो नहीं है, इस पर पैसा नहीं दिया गया है। 1 month to 6 month एंड मोर देन 6 month जो है वो MISA-DIR के थ्रू है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 देखो, ठीक है। देखो नाउ द प्रेजेंट, हाँ ठीक है वही तो है। देखो नाउ द प्रेजेंट रेट ऑफ सम्मान पेंशन फॉर पर्सन इम्प्रिजन्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 month to 6 month एंड मोर देन 6 month जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। जो क्या था 7,500 था पहले, और अभी कितना कर दिया? 15,000 कर दिया, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। देखो ये क्या कह रहा है ना कि जो पहले इम्प्रिजन्ड थे 1 से लेके 6 महीने तक, उनको पहले 7,500 मिलता था, लेकिन अब कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा, ठीक है। ये कह रहा है। उसके बाद 6 महीने से अगर आप ज़्यादा रहते हो तो पहले 15,000 मिलता था, लेकिन अब आपको 30K मिलेगा, 30,000 मिलेगा। उसका 5 न्यू इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पे लगाए गए हैं स्टैब्लिशमेंट के लिए। डिसीजन लाया गया है जिसमें प्रमोट करेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द स्टेट को। इसी के साथ आप डिफरेंट प्लेसेस देखोगे उसको आइडेंटिफाई किया गया, जैसे कि मधेपुरा हो गया, बख्तियारपुर हो गया, जो कि बख्तियारपुर कहाँ है? पटना में। बख्तियारपुर का नाम चेंज हो गया, क्या है नाम आप बता सकते हो? सीवान, इसमें तो देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं है। सीवान हो गया, सहरसा एंड बेगूसराय है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग जो है वो 5 अगस्त 2025 में क्या हुआ है। तो टोटल लगभग अब देखोगे 36 एजेंडा जो थे वो डिसाइड किए गए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम लाया गया है, जो क्या करेगा 94 करोड़ जो है अप्रूव किए गए हैं। तो देखो अमाउंट जो है 94 करोड़ जो है वो अप्रूव किए गए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर डिजिटल लाइब्रेरी स्कीम्स के लिए। और बिहार जो है आप देखोगे बिहार अर्बन प्लानिंग स्कीम रूल्स 2025 जो है वो भी अप्रूव कर दिया गया है। तो डिजिटल लाइब्रेरी हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पे अर्बन प्लानिंग है। अर्बन प्लानिंग क्या होगा? तो रोड, हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, उसके लिए होगा। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे बिहार स्टेट स्कूल टीचर सर्विस रूल 2025 भी लाया गया है, जिसमें इसको अप्रूवल मिल गया है। बिहार स्टेट स्कूल टीचर अपॉइंटमेंट ट्रांसफ़र डिसिप्लिनरी एक्शन एंड सर्विस कंडीशंस, ये एक सर्विस रूल है 2025 का। अब साथ ही साथ देखोगे डोमिसाइल पॉलिसी जो है वो भी एप्लीकेबल है रेसिडेंट्स ऑफ बिहार के लिए। मतलब क्या मतलब इम्पॉर्टेंट है तो डोमिसाइल पॉलिसी, ठीक है। मतलब आपका वो होता है ना, एक होता है
जाति प्रमाण पत्र और एक होता है आवास, तो उसके लिए आवास के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर देखोगे, अप्रूवल ऑफ इंक्रीज इन ऑनरेरियम ऑफ आशा वर्कर एंड ममता वर्कर अंडर द हेल्थ सर्विस। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो बेनिफिशियरीज है ना आशा वर्कर और ममता वर्कर्स के लिए, उनका ऑनरेरियम पैसा जो है बढ़ गया है। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे अप्रूवल मिला है इंक्रीज इन द ऑनरेरियम ऑफ मिड डे मील कुक और नाइट वॉचमैन, फिजिकल हेल्थ और इंस्ट्रक्टर्स के लिए, सब के लिए मतलब लगभग पैसा बढ़ा दिया गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे मीटिंग जो है वो अगस्त 3 2025 को क्या लिया गया, तो बिहार फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट जो है उसमें आप देखोगे अप्रूवल मिला है बिहार फिल्म थिएटर इंस्टीट्यूट्स को। तो देखो टोटल 129 एजेंडा आइटम्स था, जिसमें से कुछ क्या है, तो यहाँ पे बिहार फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट जो है इन स्टेट में बनाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे ग्रांट मिल गया है, ठीक है। यही ये कह रहा है, अप्रूव हो गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सरल भाषा में बता दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, है ना। अगर आपको ऐसा नहीं ठीक लगेगा तो आप मेरे को बता देना, पूरा लाइन वाइज लाइन मैं पढ़ डालूंगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर अगर आप देखोगे तो दूसरा क्या कहता है कि रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ बिहार कम्युनिटी सर्विसेज रूल 2025, क्या बिहार कम्युनिटी सर्विसेज रूल 2025, तो उसमें क्या कहता है, हाँ उसमें क्या कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम्युनिटी सर्विसेज के लिए एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 23 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNSS, तो 2023 में जो लाया गया है एज अ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और साथ ही अप्रूवल मिल गया है बिहार म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, उसका इंसेंटिव स्कीम जो है वो 2025 का है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द अप्रूवल टू कन्वर्ट द डिफंक्ट थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन करबीघिया एरिया ऑफ पटना इनटू अ एनर्जी म्यूजियम, मतलब उसको क्या बना देना है, एनर्जी म्यूजियम के नाम से उसको एक म्यूजियम बना देना है जो टूरिज्म, एकेडमिक रिसर्च और हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए काम आएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। करबीघिया एरिया ऑफ पटना जो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट जो है ना उसको एनर्जी म्यूजियम बना देने का अप्रूवल आया हुआ है। उसके बाद मीटिंग जो 29 जुलाई 2025 को आया था वो क्या कह रहा है कि टोटल ऑफ 41 एजेंडा जो है वो डिसाइड किए गए थे, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वन क्या क्या है, तो अप्रूवल जो है वो मतलब अप्रूवल वाज गिवन टू इंक्लूड द सीताकुंड मेला अंडर द मुंगेर, तो मैनेजमेंट ऑफ बिहार स्टेट मेला अथॉरिटी के अंतर्गत वो आ जाएगा। मतलब सीताकुंड मेला जो है ना वो बिहार स्टेट मेला अथॉरिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ये कहाँ होता है, मुंगेर में होता है। ये हॉट स्प्रिंग वाटर के लिए फेमस है। उसके साथ आप देखोगे यहाँ पे दूसरा नंबर अप्रूवल मिल गया है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन, मतलब कमीशन जो है वो क्रिएट किया गया है वेलफेयर और सैनिटेशन वर्कर के लिए। तो क्या नाम है उसका, तो बिहार स्टेट सफाई कर्मचारी कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे मीटिंग ऑन जुलाई 18 2025, ये क्या कहता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, तो इन डिसीजन इन ऑर्डर टू एनकरेज द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इन द स्टेट, ठीक है। ऑल द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो है उनको 125 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पर मंथ जो है वो फ्री मिलेगा अगस्त 1 2025 से, बेस्ड ऑन द कंजप्शन ऑफ जुलाई 2025। समझ में क्या बोल रहा है कि बिहार जो है क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, जो 125 यूनिट फ्री रहेगा, बाकी उसके ऊपर वाला जितना भी उठेगा आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। दिल्ली में यही कितना होता है, 200 यूनिट होता है, पंजाब में भी है 200 यूनिट है, ठीक है। उसके साथ आप देखोगे मीटिंग जो है पंजाब में शायद ज़्यादा है, एक बार देख लोगे, ठीक है। उसके बाद मीटिंग्स ऑफ जुलाई 15 2025, ये क्या कहता है कि टोटल जो है 30 एजेंडा जो है वो डिसाइड किए गए थे, जिसमें सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है, तो अप्रूवल मिल गया है किसके लिए, तो अप्रूवल किसके लिए मिला है, तो बिहार पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशंस पॉलिसी, जिसमें होगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से वाटर पंप जो है वो क्या करेंगे, देखो अप्रूवल ऑफ बिहार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रमोशंस पॉलिसी 2025, जिसमें आप देखोगे कि एनर्जी स्टोरेज और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इसको लेके आया गया है बाहर। इसके बाद मतलब इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद, इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद सारा का एज एन अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस से वेट करेंगे, हो सकता है मुझे 2 से 3 दिन लगेगा सारा कवर करने में, बट आई विल डेफिनेटली डू दैट, राइट। उसके बाद यहाँ पे दूसरा देखोगे टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 1 करोड़ न्यू जॉब्स इन स्टेट ऑफ बिहार इन नेक्स्ट 5 ईयर 2025 से लेकर 30 वॉज अप्रूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कि मीटिंग जुलाई 8 का, तो जुलाई 8 का मीटिंग देखोगे बिहार न्यू रिन्यूएबल एंड एनर्जी स्टोरेज प्रमोशंस पॉलिसी 2025। ये क्या कहता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोलर, विंड, बायोमास और स्मॉल हाइड्रो जो है उसको एज एन बढ़ावा दिया जाएगा उसको प्रोजेक्ट में, उसको मतलब प्रमोट करने में। और दूसरा जो है प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिहार यूथ कमीशंस, वो भी अप्रूव हो गया है। बिहार यूथ कमीशन जो है वो प्रोटेक्ट यूथ इंटरेस्ट के लिए ना होता है ना, तो उसको क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा, हैव बीन अप्रूव कर दिया गया है।
फिर मीटिंग जो जून 1 2025 को लिया गया था, तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे देखोगे आर्टिस्ट पेंशन स्कीम है एक, ठीक है। क्या है, देखो अप्रूवल जो है वो दिया गया है चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट पेंशन स्कीम, और उसमें अब देखोगे 1 करोड़ जो है वो स्पेंड किया गया है इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेके 26 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर देखोगे चीफ मिनिस्टर गुरु शिष्य परंपरा स्कीम है। क्या है, चीफ मिनिस्टर गुरु शिष्य परंपरा स्कीम है, जिसमें आप देखोगे 1,11,60,000 ऑन इट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, मतलब इतना खर्चा इसमें 1.11 करोड़ जो है वो बजट के हिसाब से इसको इतना पैसा दिया गया, आवंटन किया गया है। तीसरा आप देखोगे चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना। चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना जो है वो प्रोवाइड करेगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू एडवांस स्किल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स, और साथ ही साथ करियर प्रमोशंस के लिए यूथ के लिए। उसके बाद चौथा नंबर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पुनौरा धाम डेवलपमेंट, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया है 882 करोड़ का, जो कि दिया गया है ओवरऑल साइट पुनौरा धाम का डेवलपमेंट के लिए। ये बर्थ प्लेस है माता सीता का इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मीटिंग जो है वो 24 जून को 2025 में क्या लिया गया है, तो टोटल जो है आप देखोगे 46 एजेंडा था, जिसमें सब इंपॉर्टेंट क्या है, तो अप्रूवल हो गया है सोशल वेलफेयर पेंशन इंक्रीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे इंक्रीज करना है पेंशन अमाउंट बीइंग गिवन इन वेरियस स्कीम्स अंडर द सोशल वेलफेयर डेवलप डिपार्टमेंट फ्रॉम ₹400 टू 1100 सॉरी, मतलब 400 से कितना इंक्रीज कर दिया गया है, 1100 कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो मिल गया है किसको, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैरिज हॉल, क्या ग्राम पंचायत का मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना है, जो कि पंचायत राज डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया है। फिर अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है किसके लिए, तो अप्रूवल गिवन फॉर द इंक्लूडिंग द फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन अ बाबा खगेश्वर नाथ महादेव टेम्पल प्रेमाइसिस अंडर द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये क्या है, बाबा खगेश्वर नाथ मंडप महादेव टेम्पल जो है ना, वहाँ पे क्या होगा, फेयर होगा, फेयर मतलब मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो वो अप्रूवल मिल गया है अंडर द मैनेजमेंट ऑफ बिहार स्टेट फेयर अथॉरिटी। साथ ही साथ यहाँ पे अप्रूवल जो है वो 6,282 करोड़ का वो दे दिया गया है कोसी मेची इंटरलिंक के लिए, किसके लिए, कोसी मेची इंटरलिंक प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे मीटिंग जो है वो 17 जून को क्या हुआ है, जिसमें सब देखो 17 जून को मीटिंग में, वेट फॉर अ व्हाइल फ्रेंड, हाँ देखो मीटिंग ऑन 17 जून, ये क्या कहता है कि देखो बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी है, क्या है, सॉरी थोड़ा पॉज हो गया था, है ना। देखो यहाँ पे टोटल एग्रीमेंट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, कैंसर केयर कैसे मैंने बोल दिया, कहाँ पढ़ लिया मैंने, यहाँ पे पढ़ लिया, देखो ये पढ़ना है पहले हमको, ठीक है। देखो ये क्या कहता है कि यहाँ पे एग्रीमेंट बिटवीन द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट मधुबनी, विपुर और मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा एयरपोर्ट जो है वो एज अ स्मॉल एयरपोर्ट है अंडर द उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, जो कि अप्रूव कर लिया गया है। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, हो सके मैंने, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट अंडर उड़ान, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है, वो डेवलप करेंगे मधुबनी, विपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा एयरपोर्ट एज अ स्मॉल एयरपोर्ट अंडर उड़े देश का आम नागरिक, जो कि अप्रूवल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बिहार का कैंसर केयर सेंटर जो है वो रिसर्च और सोसाइटी वो सेटअप किया जाएगा, तो अप्रूवल जो है वो मिल गया है किसके लिए, बिहार कैंसर केयर और रिसर्च सोसाइटी के लिए, फॉर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर इन द स्टेट, ठीक है। प्रिवेंशन मतलब कैंसर को प्रिवेंट करिएगा, कैंसर को ट्रीट करिएगा और प्रॉपर मैनेज करिएगा इन द स्टेट में। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे सुशील कुमार मोदी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में यहाँ पे है, तो अप्रूवल जो है वो मिल गया है कि टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुशील कुमार मोदी ऑन 5 जनवरी एवरी ईयर एज अ स्टेट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरा नंबर देखोगे, यहाँ पे अप्रूवल जो है वो मिल गया है टू रीनेम द गया सिटी को गया जी के साथ।
मतलब गया जी, अब गया को अब गया जी बोला जाएगा। उसके बाद मीटिंग जो है वो 25 अप्रैल 2025 का क्या है, टोटल ऑफ 34 एजेंडा जो है वो डिसाइड किए गए हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एजेंडा क्या है, तो बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शंस प्रमोशंस जो कि अमेंडमेंट बिल है 2025 वाला, उसको यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शंस प्रमोशंस बिल अमेंडमेंट 2025 का उसको मिल गया है, इंकरेज करेगा इथेनॉल कंप्रेस्ड बायोगैस और अदर बायोफ्यूल के प्रोडक्शंस के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बाबा गणिनाथ पलविया डैम फेयर जो है मतलब मेला है, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ जो है वो टेम्पल फेयर है अंडर द अररिया डिस्ट्रिक्ट्स इन छठी दुर्गा पूजा चैती दुर्गा पूजा महदीपुर अंडर द खगड़िया डिस्ट्रिक्ट वेयर अप्रूव्ड टू बी इंक्लूडेड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ बिहार स्टेट फेयर अथॉरिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो इंक्लूजन जो है वो रिलीजियस फेयर के लिए है, तो रिलीजियस फेयर कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा यहाँ पे चैती दुर्गा पूजा फेयर, उसके बाद महदी अंडर खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो कि अप्रूव किया गया है। ठीक है, बाबा सुंदरनाथ धाम फेयर और चैती दुर्गा पूजा वो सब इंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मीटिंग जो है वो 25 फरवरी 2025 को क्या लिया गया, तो यहाँ पे मधुबन नगर पंचायत के लिया गया है। तो अप्रूवल जो है वो डिक्लेयर किया गया मधुबन को एज अ नगर पंचायत अंडर ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद दूसरा आप देखोगे यहाँ पे बराबर हिल्स जो है वो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो जिसमें से 49 करोड़ जो है वो अप्रूव किए गए हैं डेवलपमेंट के लिए, इको टूरिज्म और टूरिज्म फैसिलिटीज़ के लिए इन बराबर हिल्स अंडर द गया फॉरेस्ट डिविजन्स में। फिर तीसरा नंबर आप देखोगे लावा बार वेयर और हर पेन योजना, मतलब ये क्या कहता है, अप्रूवल जो मिल गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो लावाबर वेयर आहर पाए योजना। ठीक है, ये वर्थ 45 करोड़ का है अंडर द स्टेट प्लान इन गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बेसिकली ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम होगा, है ना, इंप्रूव करेगा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस को। ये देखो क्योंकि आहर जो होता है ना, ये क्या होता है, ये ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज रिजर्वायर होता है, और PYE ये जो है ना ये क्या होता है, ये ट्रेडिशनल इरिगेशन कैनल्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ उस तरह करके। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मीटिंग जो है वो 4 फरवरी 2025 को हो गया है, जिसमें से टोटल देखोगे 136 एजेंडा जो है वो डिसाइड किए गए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा क्या है, तो अप्रूवल हो गया है किसका, जो ड्रेजिंग वर्क ऑफ बाया रिवर अंडर द वैशाली एंड समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये क्या कहता है, ड्रेजिंग रिमूव किए गए हैं, सिल्ट जो है वो रिमूव किए गए हैं फ्रॉम द रिवर। साथ ही साथ नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे माँ कामाख्या महोत्सव जो है वो मेला है, फेयर है अंडर द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट and was included in the बिहार स्टेट फेयर अथॉरिटी एंड डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेयर। मतलब देखो माँ कामाख्या महोत्सव जो है ना, कामाख्या मंदिर आपको पता होगा आसाम में है ना, तो वो इंक्लूड किया गया है बिहार स्टेट फेयर अथॉरिटी के अंतर्गत और प्रमोट करेगा रिलीजियस टूरिज्म्स को। उसके बाद मीटिंग जो है वो 10 जनवरी 2025 को ये क्या लिया गया है, तो अमाउंट जो है लगभग 51 करोड़ का वो सैंक्शन किया गया डेवलप करने के लिए लव कुश इको टूरिज्म पार्क को, और जो कि अंडर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से क्या लव कुश इको टूरिज्म पार्क, जिसमें से 51 करोड़ आवंटन किया गया है। दूसरा आप देखोगे अप्रूवल मिल गया है किसके लिए, तो इंक्लूड करने के लिए मोनिया बाबा महावीर झंडा मेला अंडर द सिवान डिस्ट्रिक्ट अंडर बिहार स्टेट फेयर अथॉरिटी के अंतर्गत। मतलब देखो यहाँ पे देखोगे मुनिया बाबा महावीर झंडा मेला जो है वो इंक्लूड किया गया है बिहार स्टेट फेयर अथॉरिटी के अंतर्गत, जो कि रिसीव करेगा गवर्नमेंट सपोर्ट कितना, मैनेजमेंट और सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हमारा नया टॉपिक आता है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 वाला। ठीक है, देखो इसको मैंने पहले भी बताया है, हमारे पुराने वाले एडिटोरियल सेक्शंस जो है ना, जो मैगजीन मैंने पहले वाला कवर किया था उसमें बताया है मैंने, तो सिर्फ ऊपर ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, देखोगे पहला फेज़ जो है वो 11 नवंबर को हुआ था, दूसरा फेज़ जो है वो पहला फेज़ जो है वो 6 नवंबर को हुआ था, दूसरा फेज़ 11 नवंबर को हुआ था, रिजल्ट 14 नवंबर को आ गया था। पहला फेज़ में 121 सीट्स के लिए था, दूसरा फेज़ में 122 सीट्स के लिए था। ठीक है, टोटल इलेक्शंस। उसके बाद बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल आप देखोगे कितना सीट्स है, 243 एससी कैटेगरी के लिए 38 सीट रिजर्व्स हैं और एसटी के लिए 2 रिजर्व्स हैं। उसके बाद टोटल रजिस्टर्ड वोटर जो है वो कितने हैं, 7,45,26,858, जिसमें से मेल वोटर 3.94 करोड़ है और फीमेल 3.51 करोड़ है। ठीक है, 66.91% जो है आप देखोगे वोटर टर्नआउट हुआ था। पहला फेज़ में देखोगे
65.08% था और सेकंड फेज़ में 68.76% था। ठीक है, यहाँ पे देखो कि सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट जो हुआ है वो 1951 के बाद अब इस बार हुआ है, जो लगभग अब देखोगे वोटर टर्नआउट अराउंड जो मेल वोटर जो है वो 62.8 और फीमेल जो है वो 71.6% हुआ है। हाईएस्ट वोट आउट यहाँ पे आप देखोगे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जो है वो कहाँ पे हुआ है, कटिहार में हुआ है 79.1%। उसके बाद बस अब एक बार खुद से आप देख लोगे, है ना। ये मार्जिन ऑफ वोट्स यहाँ पे पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 में। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे बिहार का स्टेटस देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 में क्या है। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो है वो रिसेंटली क्या करते हैं, वो रिसेंटली रिलीज़ करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 रिपोर्ट। ठीक है, कौन सा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सर्वे जो है वो हाईलाइट करता है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन एरियाज ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे देखोगे कलेक्ट करता है पॉपुलेशंस को, मतलब डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनीमिया, लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए। यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे कि मुंबई बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस IIPS जो है ना, ये क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस जो है ये एक नोडल एजेंसी है जो इस रिपोर्ट को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को प्रिपेयर करता है। ये सर्वे आप देखोगे तो दिस इज़ द फर्स्ट सर्वे इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सीरीज जो कि कंडक्ट किया गया है IIPS के द्वारा, जो एंटायरली एक इंडिपेंडेंटली किया गया है विदाउट एनी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोई भी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्प नहीं किया गया है, ये सिर्फ ये इंडिपेंडेंटली IIPS के द्वारा किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.79 लाख हाउस होल्ड को, जो कि 715 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर करता है, जो प्रोवाइड करता है डेटा ऑन कॉम्प्रीहेंसिव पॉपुलेशन हेल्थ न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स में। अगर आप पॉपुलेशन अगर आप देखना चाहो, चलिए अब एक करके सबको देखते हैं। तो अगर पॉपुलेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो चिल्ड्रन जिनका एज जो है 5 मतलब चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, यहाँ पे देखोगे वैसे बच्चे जिनका एज 5 से कम है वो 11.5% है बिहार में। जो अब देखोगे टोटल पॉपुलेशंस का जो कि स्लाइट डिक्रीज हुआ है, अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग देखोगे तो उस टाइम टोटल बच्चे जो एज 5 से कम थे वो कितने थे, 11.7%। अब कितने हो गए हैं, 11.5%। यहाँ पे पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 15 देखोगे तो 35.6% है, जो बिहार को एज अ यंग स्टेट बनाता है। पॉपुलेशन जिनका एज 60 से या फिर 60 से ज़्यादा हो गया है, मतलब 60 या 60 से अबव हो गया है, वो 11.5% है। ये इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फिगर जो 11.1% था। तो बिहार जो है वो एजिंग की तरफ भी जा रहा है। उसके बाद आगे आप देखोगे बेसिक एम्यूनिटीज़ में, तो मतलब नॉर्मल क्या क्या अवेलेबिलिटी मिलता है लोगों को, तो 98.5% ऑफ हाउस होल्ड जो बिहार में रहते हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है। जो आप देखोगे पहले कितना था, 96.3% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 98.5% हाउस होल्ड के पास क्या है, बिजली की उपलब्धि है। 99.8% ऑफ हाउस होल्ड देखोगे स्टेट में वो एक्सेस कर सकते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को, जो इंडिकेट करता है नियर यूनिवर्सल कवरेज की ओर। वहीं 93% ऑफ हाउस होल्ड जो स्टेट में रहते हैं वो आप देखोगे वो आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड इन द स्टेट यूज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट। साथ ही साथ 21.1% हाउस होल्ड जो है ना स्टेट में वो कवर हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत, ये थोड़ा कम है। यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम अप फ्रॉम 17.4% इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। मतलब ये कहता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में 17.4% लोग जो थे वो इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत थे, लेकिन इस बार जो है 21.1% लोग जो हैं वो इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत हैं। वो किसके हेल्प से, तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो है उसके हेल्प से। यहाँ पे एटलीस्ट 1 मेंबर इन 98.5% ऑफ हाउस होल्ड जो है स्टेट में वो होल्ड करते हैं एक बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस अकाउंट। मतलब लगभग 98.5% एज एन हाउस होल्ड है, उसमें से एक व्यक्ति का ना एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है ही। फिगर जो था वो 95.5% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट में आप देखोगे तो बिहार के हिसाब से 64.1% ऑफ वुमेन जो है जिनका एज जो है आप देखोगे 6 साल के हैं और अबव, उनके वो स्कूल अटेंड करते हैं एट सेम पॉइंट कंपेयर टू 61.1% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। मतलब ये कह रहा है कि वीमेन जिनका एज 6
ईयर है या फिर उससे ज़्यादा है वो स्कूल अटेंड करते हैं। तो कितना प्रतिशत के लोग करते हैं अटेंड? तो 64% ऑफ वुमेन जो है वो स्कूल अटेंड करते हैं। फिर 14.9% ऑफ द स्टेट हाउस होल्ड अ वुमेन हाउस होल्ड ओनरशिप ऑफ द हाउस और लैंड जो विच इज़ हाइयर देन द फिगर्स इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 10.6% है। ये क्या कहता है कि 14.9% ऑफ द स्टेट्स हाउस होल्ड जो है ना, एक ये वुमेन वहाँ की जो लेडीज़ है वो ओनरशिप है, मालिक उस घर की मालकिन है वो 14.9%। जो पहले कितना था 10.6% लोग जो थी जो मालकिन थी अपने घर की। फिर 42.9% ऑफ चिल्ड्रन जिनका एज 2 से लेकर 4 एज ग्रुप तक है वो आप देखोगे वो रिसीव करते हैं प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल होता है ना, जो हम लोग प्री स्कूल बच्चों को डाल देते हैं अभी 2 साल से या फिर 3 साल से 4 साल 5 साल तक। तो यहाँ पे 42.9% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो प्री स्कूल जा सकते हैं। जो आप कंपैरिजन देखोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से तो वो पहले 36% जाते थे। मेंटल हेल्थ देखते हैं तो अमॉन्ग द मदर हु गेव बर्थ इन बिहार इन लास्ट 5 ईयर्स मैटरनल हेल्थ देखते हैं। तो मैटरनल हेल्थ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अमॉन्ग द मदर जिन्होंने जन्म दिया है बच्चे को बिहार में इन लास्ट 5 ईयर, तो 69.9% जो है वो रिसीव की है पोस्ट नेटल केयर विद इन 2 डेज ऑफ डिलीवरी, वेयर एज द फिगर जो है वो 59.3% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। मतलब क्या बोल रहे हैं, पोस्ट नेटल केयर मतलब बच्चा हो जाने के बाद जो केयर जो है वो लगभग 69.9% लोगों को मिला है, लेडीज़ को मिला है, जो पहले 59.3% मिलता था। उसका वैक्सीनेशन स्टेटस देखोगे स्टेट में तो 77.3% स्टूडेंट चिल्ड्रन जो हैं जिनका 12 से लेकर 23 मंथ हो गया है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जो कि पहले आप देखते थे 71% जो बच्चे हैं वही सिर्फ वैक्सीनेट हो पाते थे। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कहता है। फिर बेस्ड ऑन वैक्सीनेशन आप देखोगे तो 86% ऑफ चिल्ड्रन जो हैं जो केयरफुली मतलब यहाँ पे देखो वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। तो बेस्ड ऑन वैक्सीनेशन कार्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 86% जो बच्चे हैं वो अब देखोगे वो फुल्ली वैक्सीनेट हो गए हैं। वहीं 95.3% ऑफ चिल्ड्रन जो है वो रिसीव करते हैं BCG वैक्सीन। क्या BCG वैक्सीन वो रिसीव करते हैं। वहीं पे 74.9% अगर आप देखोगे 74.9% of children have received the birth डोज ऑफ हेपेटाइटिस वी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस वी वैक्सीन भी उनको मिल ही गया है, ठीक है। उसमें 61.5% देखोगे चिल्ड्रन वो हैव बीन एडमिनिस्टर्ड अ डोज ऑफ विटामिन ए। कितना विटामिन ए का डोज जो है 64.1 बच्चों को मिल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कि चाइल्ड न्यूट्रिशन क्या कहता है, तो चाइल्ड न्यूट्रिशन में देखोगे इन स्टेट ओनली 11.9% ऑफ क्या 11.9% ऑफ नॉन ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन इन 6 to 23 मंथ्स एज ग्रुप रिसीव्स अ एडिक्वेट डाइट। मतलब इन स्टेट आप देखोगे सिर्फ 11.9% ऑफ नॉन ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन, वैसे बच्चे जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता है इन 6 to 23 मंथ्स एज ग्रुप रिसीव्स अ एडिक्वेट डाइट, सिर्फ 11.9% को ही मिल पा रहा है। अमॉन्ग द ब्रेस्ट फीड चिल्ड्रन द प्रोपोर्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% है। माल न्यूट्रिशन देखोगे चिल्ड्रन में तो 35.6% क्या 35.6% जो है मतलब माल न्यूट्रिशन में बोल रहा है कि 35.6% ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेट आर अफेक्टेड बाय स्टंटिंग। किससे? स्टंटिंग से 35.6% बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हैं। देखो ये होता क्या है कि अबाउट 35.6% जो है आप देखोगे बिलोंग्स टू नहीं गलत बोल दिया मैंने, हाँ ठीक है, वो 35 वो स्टंटिंग से ग्रसित हैं। साथ ही 19% ऑफ चिल्ड्रन जो है आप देखोगे यहाँ पे तो वो स्टेट आर अफेक्टेड बाय वेस्टिंग। 4.7% ऑफ चिल्ड्रन आर स्टेट सफ़र फ्रॉम सीवियर वेस्टिंग। सीवियर वेस्टिंग से भी कितना 4.7% ऑफ बच्चे आर सीवियर वेस्टिंग। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे चलो एक एक करके बता देते हैं वो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो यहाँ पे स्टंटेड है तो स्टंटेड क्या होता है पता है आपको? देखो अगर वहाँ पे स्टंटेड लिखा रहा तो आपको ये ध्यान रखना है लो हाइट होता है। क्या होता है? लो हाइट होता है अगर एज के कंपैरिजन में हो। पिछले वाले मैगजीन में मैंने सारा कुछ बता दिया है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी निकलना है क्योंकि पढ़ना भी एग्ज़ाम भी बहुत सामने है ना। वेस्टिंग अगर आप देखोगे तो वेस्टिंग जो है ये बिल्कुल विपरीत हो जाता है, लो वेट होता है, ठीक है, हाइट के एज इन लो वेट हो जाता है
एज़ कम्पेयर टू हाइट से, ठीक है। और यहाँ पे स्टंटिंग में क्या होता था, लो हाइट रहता था, हाइट कम है और एज ज़्यादा है। और वेस्टिंग में हाइट जो है आप देखोगे बहुत ज़्यादा है, वेट लेकिन कम है। सीवियर वेस्टिंग आप देखोगे तो बेसिकली क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग, माल न्यूट्रिशन, वो सब होता है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे ओनली 8% ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेट आर ओवर वेट, सिर्फ 0.8% आर जो है वो ओवर वेट है। न्यूट्रिशन स्टेटस देखोगे अडल्ट का इन स्टेट में तो 26.3 वुमेन, मतलब 26.3% ऑफ वुमेन जो है जिनका एज 15 to 49 है वो अंडर वेट है। तो बॉडी मास इंडेक्स कितना है, बॉडी मास इंडेक्स यहाँ पे देखोगे, बॉडी मास BMI वही होता है, बॉडी मास इंडेक्स मतलब वेट और हाइट, मतलब वेट डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर होता है, ठीक है, उतना आपको नहीं जानना है, ठीक है। तो वो क्या है, लेस देन 18.5 है। उसके बाद 24.5% ऑफ मेन जिनका एज 15 से लेकर 49 तक है वो अंडर वेट है। 19.8% ऑफ वुमेन क्या है, वो ओवर वेट है। BMI उनका क्या है, ग्रेटर देन 25 है। और 19.4% ऑफ वुमेन जो है वो ओवर वेट है। स्टेटस देखोगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इन द स्टेट में, डायबिटीज़ देखोगे तो 13.1% ऑफ वुमेन जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित है और 17.1% ऑफ मेन जो है वो अफेक्टेड है डायबिटीज़ से। हाई ब्लड प्रेशर देखोगे या फिर हाइपरटेंशन देखोगे तो 14.1% वुमेन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। वहीं 17.8% मेन जो है वो सफ़र करते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। स्टेटस ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इन द स्टेट देखोगे तो 85.1% जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग में। कितना, 85.1%। वहीं पे 90.9% जो है वो क्या करती है, उनके पास अपना ओन बैंक अकाउंट है, बहुत ज़्यादा है मतलब, विच दे यूज़ देम सेल्फ। उसका 62.8% ऑफ वुमेन जो है वो यूज़ करती है मोबाइल फ़ोन, वेयर एज फिगर जो है आप देखोगे 51.4% था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में। अब देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नीचे आया है कि पब्लिश्ड इन दिस बुक जो फॉर एनी क्वेश्चंस, ठीक है, ये मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम लोग ना यहाँ पे पॉपुलर पर्सनालिटीज थोड़ा देख लेंगे। देखो ये सभी तुरंत फटाफट निकल जाना है क्योंकि हम लोगों ने ये सब सारा कुछ कर चुका है। देखो CM सम्राट चौधरी के बारे में आप देखोगे तो सम्राट चौधरी वो ओथ लेते हैं 24th CM, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार ऑन अप्रैल 15 2026। कब लेते हैं, अप्रैल 15 2026। सम्राट चौधरी जो है जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनके पिताजी का नाम शकुनी चौधरी है, जो इलेक्ट होते हैं MLA कहाँ से, तो तारापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 6ठी बार। तो तारापुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 6ठी बार ये इलेक्ट होते हैं और ये खुद मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनके पिताजी का नाम शकुनी चौधरी है। अब यहाँ पे सम्राट चौधरी देखोगे पहली बार एज एन MLA जो है वो रिप्रेजेंट करते थे RJD राष्ट्रीय जनता दल को 2000 में। फिर दो हिज इलेक्शन वॉज subsequently annulled by the court in 2003, he later became an MLA from परबत्ता इन 2010। उसके बाद साथ ही साथ ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग इन जीतनराम मांझी गवर्नमेंट 2014 में। सम्राट चौधरी ज्वाइन करते हैं BJP 2017 में एंड बिकेम द बिहार BJP प्रेसिडेंट इन 2023। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ इतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन इनकेस अगर पूछ देता तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको वो 2017 में ज्वाइन करते हैं। वो सर्व करते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जनवरी 24 मतलब 2024 टू अप्रैल 2026 तक। उसके बाद ही वॉज इलेक्टेड एज अ MLA फ्रॉम तारापुर इन 2025। ये कहाँ पे है, मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इलेक्शन मतलब 2025 असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद ही इज सेकेंड पर्सन आफ्टर कर्पूरी ठाकुर जो क्या करते हैं टू ट्रांजिशंस फ्रॉम द रोल ऑफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर। मतलब पहले कर्पूरी ठाकुर थे जो पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, फिर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में देखोगे तो इनका निक नेम क्या है आपको पता है, बताओ अगर याद है तो। देखो ऑन द ईव ऑफ बर्थ सेटेनरी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करते हैं लेट कर्पूरी ठाकुर को एज इन भारत रत्न वुड बी कन्फर्ड भारत रत्न। ये इनका जन्म देखोगे 24 जनवरी 1994 को हुआ था, ठीक है, 24 है ना। कहाँ पे, तो पितौंजिया विलेज नाउ एज इन कर्पूरी ग्राम नाम है उसका, जो कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उनका डेथ जो है फरवरी 1988 को हुआ था। ही वॉज पॉपुलर एज जननायक, यही मैं कह रहा हूँ, इनको किस नाम से बोला जाता था, जननायक के नाम से बोला जाता था। एंड वॉज अ स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ सोशल जस्टिस। एज अ सोशलिस्ट पार्टी ही वॉन द ताजपुर असेंबली सीट इन 1958। ताजपुर असेंबली सीट कब जीतते हैं, तो 1958 को जीतते हैं। उसके बाद सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वाइस। तो 2 बार आप देखोगे ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं बिहार के। कब रहते हैं,
तो ये एक बार आप देखोगे ये 22 दिसंबर 1970 को रहते हैं, 2 जून 1971 तक। कब? तो 22 दिसंबर 1970 से लेके 2 जून 1971 तक। इनका जन्म अब देखो कि कब हुआ था, तो 1924 को हुआ था। और ये देखो कि चीफ मिनिस्टर कब बनते हैं, 1970 को बनते हैं। तो ये द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी रिप्रेजेंट करते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद अब नेक्स्ट अब देखोगे यहाँ पे फ्रॉम जून 24 1977 टू 21 अप्रैल 1979 रिप्रेजेंट करते थे जनता पार्टी को। पहले किसको करते थे रिप्रेजेंट, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनता पार्टी को। यहाँ पे 1977 से लेके 79 तक। ही ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रीफ फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन 1977। तो 1977 में ये एक बार क्या बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं। सर्व करते हैं एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार फ्रॉम मार्च 9 1967 टू जनवरी 28 1968। और साथ ही एंड रिमूव्ड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ही इम्प्लीमेंटेड अ टोटल बैन ऑन अल्कोहलिक इन बिहार इन 1970। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला जो है वो प्रोवाइड करता है 26% रिजर्वेशन इन 1978 इन विच ओबीसीज गॉट 12%। मतलब 26% मिलना चाहिए। उसके बाद जिसमें से आप देखोगे इन विच ओबीसी गॉट 12%, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अमंग ओबीसी गॉट 8%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वुमेन गॉट 3% एंड अपर कास्ट पुअर गॉट 3%। तो यही हो गया कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार के बारे में देख लोगे, तो नीतीश कुमार हु रिमेन्ड एट द पिनाकल्स ऑफ पावर इन बिहार पॉलिटिक्स फॉर अ पास्ट 2 डिकेड। लगभग 20 साल तक वो रूल करते हैं, है ना। रिसेंटली देखोगे रिजाइन करते हैं एज चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे आप देखोगे नीतीश कुमार का जन्म जो है वो मार्च 1951 को हुआ था इन अ मिडिल क्लास फैमिली इन बख्तियारपुर पटना, बिहार में। उसके बाद इनके पिताजी जो हैं वो कविराज राम लखन सिंह जो थे, और उनकी मदर एज इन परमेंद्री देवी। उसके बाद ही बिकेम एसोसिएटेड विद जनता पार्टी फॉलोइंग द जेपी मूवमेंट। जनता पार्टी से क्या होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। ही वॉज इलेक्टेड एज अ एमएलए फ्रॉम हरनौत फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1985। कहाँ से, हरनौत से। हो सकता है कि सीएम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप प्लीज़ कंठस्थ रहोगे, है ना, याद रखोगे सारा चीज़। तो सबसे पहली बार ही वॉज इलेक्टेड एमएलए फ्रॉम हरनौत 1985 को। सब्सिक्वेंटली ही बिकेम अ की फिगर इन युवा लोक दल एंड लेटर द जनता दल। फिर 1994 को देखोगे नीतीश कुमार जो है वो को फाउंड करते हैं समंता पार्टी अलॉन्ग विथ जॉर्ज फर्नांडिस। लेटर देखोगे अक्टूबर 30 2003 को समंता पार्टी जो है वो मर्ज हो जाती है द फैक्शंस लेड बाय शारदा यादव टू फॉर्म द जनता दल यूनाइटेड और जेटीयू। उसके बाद यहाँ पे देखो जर्नी देखोगे फ्रॉम बिगिनिंग टू द प्रेजेंट 1977 से लेकर 2006 तक। तो 1989 को देखोगे ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनता पार्टी एंड वॉज इलेक्टेड एज अ लोकल सभा एमपी फ्रॉम बाढ़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1998 को देखोगे ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्या बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है फर्स्ट टाइम कब, 1998 को। और साथ ही सर्व करते हैं रेलवे मिनिस्टर इन द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में। फिर 1999 को देखोगे वॉन द लोकसभा इलेक्शन फॉर 5th टाइम। तो लोकसभा इलेक्शन जो है आप देखोगे 5वीं बार जीत जाती है, सर्व करती है एज ए मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड लेटर जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। फिर 2000 देखोगे ये बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर अ फर्स्ट टाइम फॉर ओनली 7 डेज, 7 दिन के लिए यहाँ पे ये बने थे चीफ मिनिस्टर 2000 में। 2005 में देखोगे ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार विद अ फुल मेजॉरिटी एंड अर्न द रेपुटेशन ऑफ सुशासन बाबू, अ मैन विद गुड गवर्नेंस। फिर यहाँ पे 2025 देखोगे आफ्टर द बिहारी असेंबली इलेक्शन ही टुक द ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर वंस अगेन फॉर अ रिकॉर्ड 10th टाइम। उसके बाद 2026 देखोगे ही was elected to the Rajya Sabha in April 2026. Subsequently, on April 14, 2026, he resigned as a chief minister and making the end of his nearly 20 years long tenure in a role in Bihar. उसको श्री सुशील मोदी देखोगे फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के। श्री सुशील मोदी जो है इनका डेथ जो है May 13, 2024 को हुआ था, हाल में हो गया था। साथ ही साथ ये पोस्टमसली अवार्ड किए गए एज पद्म भूषण इन द Government of India Act 2025. Also, how was elected to the Legislative Council for the first time from Patna Central
नाव कुमरार इन 1990. He was elected to the Lok Sabha in the first time for Bhagalpur in 2004. उसके बाद he became the deputy chief minister of Bihar in 2005. और from 2005 to 2013 17 to 20 जो है यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट ही इलेक्टेड टू राज्यसभा इन दिसंबर 2023. सॉरी दिसंबर 2020. ठीक है 23 कहाँ से आ जा रहा है. ठीक है.